जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। राम ह्रीम काली के घोर दृष्टे, रुधिर प्रिये, रुधिर पुण्यवक्तरे, रुधिरावृति स्तनी, मम सर्व सत्तुनम खादे खादे, हिंसा हिंसा मारे मारे, भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे दावे, शो शो से स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी, शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी, कुट्टु कुट्टु, कट्ट कट्ट, किटी किटी, मर्द मर्दे, मोहे मोहे, हर हर मम रिपुन, धंस धंसे, भक्ष्य भक्ष्य, टोटे टोटे, या तू धानी का चामुंडा सर्जनान, यज्ञो राजपुरुषान, स्त्रियां मम वशान, गुरु गुरु तनु तनु, धान्यम धन अश्वान गजान, रत्नानि दिव्य कामिनी, पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि, रक्ष रक्षे, छाम छीम छूम छेम छोम छम छ। जो भी मनुष्य मां भगवती काली को भजता है, जप करता है और महीने में अमावस पूनम पर जाकर के देवी मां को भेंट पूजा देता है, उसके शत्रु भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। महीने में एक बार मां भगवती काली मां को 27 नींबू की या 54 नींबू की या 108 नींबू की माला मां भगवती को चढ़ाना चाहिए। इससे भी शत्रुओं का नाश होता है। तो जिसके भी जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हो, उसे मां भगवती आद्यशक्ति काली की शरण में जाना चाहिए। तो उसके शत्रु स्वतः या तो उससे शत्रुता छोड़ देंगे, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, या शत्रुओं का नाश हो जाएगा बिना कुछ किए। केवल आपको मां भगवती की सेवा करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भोजन और दरिद्रता का संबंध, भोजन और रोग का संबंध, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जैसा भोजन जाएगा वैसा ही उस मनुष्य का शरीर बनता है। यदि खराब भोजन गया है तो मनुष्य का शरीर भी खराब बनेगा, उसकी सोच भी खराब हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि रात को 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए, दिन के 12 बजे भोजन नहीं करना चाहिए, अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, पूरे गीले वस्त्र हो तब भोजन नहीं करना चाहिए, और सोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, और भूमि पर रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, तथा हाथ में भोजन लेकर के भोजन नहीं करना चाहिए। इससे बीमारियां आती है, रोग लगते हैं और आपका पैसा खर्च होगा और आप दरिद्र बन जाओगे। टूटे फूटे पात्र में भोजन करने वाले अघोरी होते हैं, ओघड़ होते हैं, प्रेतों का साया लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रात दिन में 12 बजे और रात को 12 बजे भोजन मत करो, प्रेत खाते हैं उस भोजन को। भूमि पर रखा हुआ भोजन भी प्रेत खाते हैं और हाथ में रख करके भोजन भी प्रेत खाते हैं, इसलिए शरीर में प्रेत लग जाते हैं। अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, आकाश के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए, यह अवश्य ध्यान रखें। एक वस्त्र पहन के भोजन नहीं करना चाहिए, हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, और रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक नरक में वास करते, यानी भयंकर इसी जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, किसी का धन नहीं चुराया, किसी निर्वंशी की संपत्ति को हाथ नहीं लगाया, मैं तो भगवान की सेवा करता रहा, जितना मेरे से बन पड़ा मैं दान धर्म करता रहा, ईश्वर की आराधना करता रहा, परंतु भगवान ने मेरे को कष्ट क्यों दे रहा? उंगली वो भगवान के ऊपर उठाता है।
पर गलती आपकी होती है। इसलिए बहुत से मनुष्य, बड़े बुजुर्ग 2-4 दिन पहले से ही घर में बोलना प्रारंभ कर देते कि भैया सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो सूर्य ग्रहण के समय पे जब ग्रहण चलता है, चंद्र ग्रहण चलता है, उस समय पे भोजन नहीं किया जाता है, अन्यथा बीमारियां लगती है, क्योंकि उस समय पे आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है और वही मनुष्यों को सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है और बीमारी के रूप में प्राप्त होती है। पेट की बीमारी होती है, गुल्म रोग की बीमारी होती है, कान की बीमारी होती है और दांतों की बीमारी होती है, यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय पे और चंद्र ग्रहण के समय पे भोजन करता है। तो अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि पेट का रोग क्यों होता है, क्योंकि आजकल के मनुष्यों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, न कभी सुनते हैं, न कभी किसी साधु संत त्यागी तपस्वी के पास गए हैं, तो उनको ज्ञान कहां से प्राप्त, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब सूर्य ग्रहण हो रहा है, कब चंद्र ग्रहण हो रहा है। वो तो अपने दैनिक नित्य दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। इसी वजह से उनको जो है पेट का रोग होता है, पीड़ित होता है। पेट के रोग यानी जिसको बोलते हैं हम पेट की बीमारियां, गुल्म रोग होता है, दांत की बीमारी होती है। तो ईश्वर ने इसी पृथ्वी लोक पर ही, मृत्यु लोक है, इसी में ही आपको जो कष्ट मिलता है, ये आपके किए गए कार्यों की वजह से ही कष्ट मिलता है। तो शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि आपको बीमारी नहीं लगे, किसी को दर्द न हो। समय के साथ साथ जो बीमारी लगती है वो अलग बात है, परंतु जो समय के पहले बीमारी आ जाती, शुगर की बीमारी, दांत टूटने की बीमारी, जवानी में दांत टूटने लग जाए, तो यह सब बीमारी आपके शास्त्र विहीन किए गए कार्यों की वजह से होती है। इस वजह से आपको बीमारी लगती है और प्रेत लगता है। भोजन की ओर देखने वाले मनुष्य को वह भोजन न देकर यदि आप भोजन करते हैं तो वो भोजन भी दूषित हो जाता है, उसमें भी हाय बद्दुआ लग जाती है। इसलिए भोजन एकांत में छिप करके खाया जाता है। अपना झूठा भोजन किसी और को नहीं देना चाहिए, और अपना झूठा भोजन एक बार यदि छोड़ देते हैं तो दोबारा से उसको नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न भी नहीं खाना चाहिए और अपना किसी का भी झूठा अन्न न खाए। बीच में प्रातः और सायं भोजन के बीच में यानी कि दोपहर में भोजन नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए, और भोजन करके झूठे मुख कहीं घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा प्रेत लग जाते हैं। आप जैसे ही घर के बाहर एक कदम रखते हो, वहां पर देहली जिसको बोला जाता है, वहां पर प्रेतों का साया होता है। आपने जरा सी गलती की और प्रेत आपको पकड़ लेता है। तो झूठे मुंह कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पानी पी करके ही निकलना चाहिए। दूध पी करके एकदम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सफेद मिठाई खा करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा घर के मुख्य दरवाजे पर जो प्रेत विराजमान होते हैं वह आपको पकड़ लेते हैं। यदि स्त्री पुरुष सहवास करके एकदम बिना स्नान किए घर से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें भी प्रेत पकड़ लेता है, उनके ऊपर भी प्रेतों का साया लग जाता है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ है उसे पहले थोड़ा आराम करने देना चाहिए, फिर उसे भोजन खाना चाहिए। अपने में प्रेम न रखने वाला, जो आपसे प्रेम नहीं करता हो, अपवित्र और भूख से पीड़ित
नौकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। जो नौकर आपसे प्रेम नहीं करता हो उसके द्वारा लाया गया भोजन नहीं खाना चाहिए, अपवित्र भोजन नहीं खाना चाहिए। और जो नौकर भूखा है और भूख से पीड़ित है, उस नौकर ने उस खाने के ऊपर, भोजन के ऊपर निगाह डाल ली है और वो खुद भूखा है, तो उस भोजन को भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपको बीमारियां लगने की संभावना हो जाएगी। उसकी हाय बद्दुआ उस भोजन में आ जाती है। इसलिए नौकर चाकर के द्वारा सर्व किया गया भोजन खाने वाले भी अक्सर बीमार पड़े रहते हैं। उसका कारण ही यही होता है। भोजन बैठकर ही करना चाहिए, चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए, उसे प्रेत खाते हैं। भोजन के बारे में, भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद उसी परोसे हुए झूठे भोजन को दोबारा से नहीं खाना चाहिए। जो भोजन पैर से छुआ गया हो, टच हो गया हो, उस भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आक यानी मदार के कुंभी, तिंदुक, कचनार और करंज के पत्तों में भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर प्रेत लग जाता है। वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भोजन नहीं करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के पत्ते के ऊपर नहीं करना चाहिए, आक यानी मदार के पत्ते के ऊपर भोजन नहीं करना चाहिए, कुंभी के पत्ते के ऊपर रख करके भोजन नहीं करते, तिंदुक के ऊपर पत्ते पर, कचनार और करंज के पत्तों में भोजन नहीं किया जाता है। अब भोजन किसमें करना चाहिए? मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति जो है, पति पत्नी बच्चे माता पिता वाला, उसे कांसे के पात्र में अकेले ही भोजन करता है। उसकी आयु में वृद्धि होती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है, इन चारों की वृद्धि होती है। परंतु शास्त्र ये कहता है कि रविवार के दिन कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। केवल रविवार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में, 6 दिन में जो है कांस्य के पात्र में भोजन करना चाहिए। एक गृहस्थी व्यक्ति को कांस्य के पात्र में भोजन करना चाहिए, कांस्य की थाली, कांसे की कटोरी। और रविवार के दिन कांसे की थाली के बजाय कोई डिस्पोजेबल या पत्तल दोने हो तो उसमें भोजन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो अन्न दोष, दूषित अन्न को खाता है, उसके ऊपर महापाप लगता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विकृति आ जाती है, प्रेत उस पे लग जाते हैं। रजस्वला स्त्री के द्वारा देखा गया खाना या रजस्वला स्त्री के द्वारा पकाया गया खाना या पतित स्त्री के द्वारा पकाया गया देखा गया खाना, गाय के द्वारा सूंघा गया खाना, अनादर पूर्वक प्राप्त वासी खाना तथा जिसको कौवा या मुर्गे ने छू लिया हो, कृमि युक्त हो, जिसे रजस्वला व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्री ने दिया हो, जिसे मलिन वस्त्र धारण करने वाले ने दिया हो, क्रुद्ध व्यक्ति ने दिया हो, और अन्न को एवं कीट केश से दूषित अन्न को तथा इच्छापूर्वक पैर से छुए हुए अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए। गर्भ हत्या करने वाले के देखे हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री से स्पर्श हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, पक्षी के खाए हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए और कुत्ते से छुए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। गाय के सूंघे हुए अन्न किसी के लिए घोषित किया गया अन्न है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार ये भोजन के बारे में रहस्यमय ज्ञान आपको
देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी से आप प्राप्त कर रहे थे। जितना हो सके बचने का प्रयास करिए। शास्त्र में तो भूत गुण रहस्य की बातें दी गई है, पर आज के कलयुग में आप जितना बच सकते हो इस प्रकार का भोजन करने से बचिए। यानी जहां पर बफेट भोजन होता हो वहां पर भोजन नहीं करना है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो, या चाहे किसी विवाह का वर्षगांठ हो या विवाह की पार्टी हो। अशुद्ध स्त्री के हाथ से भोजन बनाया गया भोजन नहीं खाना चाहिए। आपको मालूम नहीं होता है कि विवाह शादी पार्टियों में जो भोजन बनता है उसमें जो स्त्रियां खाना बनाने के लिए आती है वह स्त्री अशुद्ध है या अपवित्र है, आपको नहीं मालूम। तो आपको एक नियम तो पालन करना ही करना पड़ेगा कि हम विवाह समारोह में, बर्थडे पार्टी में, मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में जिसमें स्त्रियां खाना बनाने के लिए आती हो, उन घरों का खाना, उन घरों पे जाके खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि खड़े खड़े खाना भी, जूते पहन करके खाना भी एक तरीके से प्रेत को बुलावा देना होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।